नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे पाचन तंत्र, तो उसमें आपको पोषण क्या होता है, पोषण के कौन कौन से चरण होते हैं, इन सारी बातों पर चर्चा की गई थी। तो वहाँ पे काफ़ी कुछ बताया गया था और पोषण के चरण लगभग ख़त्म हो गया था। उसमें हम लोग बढ़ रहे थे पाचन तंत्र की तरफ। तो पाचन तंत्र का पूरा आपको एक ग्राफ बता दिया गया था कि कौन कौन से अंग उसमें भाग लेते हैं। तो उन्हीं अंगों में से पहला अंग आपको बताया गया था मुख गुहा, जो होता है पाचन तंत्र का जो पहला अंग है वो क्या है, मुख गुहा है। तो मुख गुहा की आंतरिक संरचना आपको बताया जा रहा, तो उसमें बताया गया था कि मुख्य रूप से दांत और जीभ और साथ साथ उसमें लार ग्रंथियाँ ये मुख गुहा के अध्ययन में शामिल की जाती हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे दांत का। तो दांत के बारे में, दांत क्या होता है, दांत कितने प्रकार के होते हैं, अस्थायी दांत क्या है, अस्थायी दांत क्या है, दंत सूत्र क्या है, दांतों की संख्या क्या है। तो ये सारी बातें आपको पिछली वीडियो में बताई जा चुकी हैं। आज हम चर्चा करेंगे दांत की आंतरिक संरचना। दांत की जो आंतरिक संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है। तो दांत की आंतरिक संरचना, जैसे जैसे दांत आप उखाड़ लेते हैं या दांत उखड़ जाता है, तो पहली बात तो आप देखते हैं दांत जितना दिखाई पड़ता है उतना बड़ा नहीं होता, उससे बड़ा होता है। ठीक, जितना हिस्सा दांत का दिखाई पड़ रहा है उसका लगभग 2 गुना अंदर रहता है। ठीक, तो ये है। तो दांत जो दिखाई पड़ता है, अगर उस दांत को हम देखें, उखाड़ के देखें ऐसे, तो जो दांत होता है उसके हमको 3 भाग दिखाई पड़ते हैं। उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। एक भाग तो वो होता है जिसको हम कहते हैं शीर्ष या हेड कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? हेड। ये क्या, कौन सा भाग है? ये वो भाग है जो ऐसे दांत दिखाई पड़ता है। सामान्य रूप से आप जब मुंह खोलते हैं तो दांत जो दिखाई पड़ता है सफ़ेद, वो क्या कहलाता है? हेड या शीर्ष, या इसको कहते हैं क्राउन। ठीक है, ये भाग हुआ जो दिखाई पड़ता है। उसके बाद दूसरा हिस्सा आता है जो नहीं दिखाई पड़ता है, मतलब जो दांत की हड्डियों में बताया गया था किस प्रकार दांत इसमें हड्डियों में फिट होता है। तो ये जो भाग है जो इसमें हड्डी में फिट है, इसको हम कहते हैं रूट। ये क्या है? रूट है। और जहाँ पर यही हेड और रूट, यानी क्राउन और रूट जुड़ रहे हैं, उसी भाग को हम क्या कहते हैं? क्राउन। ये उसको हम कहते हैं ग्रीवा या नेक। तो आप ऐसे समझिए कि जो भाग मसूड़े में है, दांत के ऊपर एक जो मसूड़ा होता है, उसमें जो भाग है वो क्या होता है? उसको हम कहते हैं ग्रीवा। क्या कहेंगे उसको? ग्रीवा, या उसको हम कहते हैं नेक। ठीक, तो दांत का वो भाग जो दिखाई पड़ रहा है सफ़ेद रंग का, वो क्या है? क्राउन है। और जो मसूड़े में है वो क्या है? ग्रीवा है या नेक है। और जो दंतास्थ में है, दांत के हड्डियों के जो गड्ढे हैं उसमें जो फिट है, वो क्या है? रूट है। तो ये दांत का ऐसे वर्गीकरण हो गया एक दांत का। अब दांत की संरचना के बारे में अगर हम देखें तो दांत को आप ऐसे उखाड़ के उसका अध्ययन नहीं हो सकता है। तो दांत का एलएस मान लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, माने ऐसे है, मान लीजिए दांत है तो इसको हम ऐसे काट दें ऐसे। ठीक, तो जैसे सेब होता है, आप ऐसे काट देते हो तो उसके अंदर क्या है? दिखाई पड़ता है। टमाटर आप काट दे, देखिए उसके बीज आपको दिखाई पड़ते हैं, अंदर की संरचना। तो उस प्रकार अगर दांत का हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटें, ऐसे खड़े काट, इसकी खड़ी काट दें, तो जो संरचना दिखाई पड़ती है वो इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगी। इसमें हम देखते हैं दांत का जो सबसे भीतरी और मुख्य भाग होता है वो बीच का होता है। इसको हम कहते हैं पल्प कैविटी। क्या कहा जाता है इसको? पल्प कैविटी। पहले समझ लिए फिर सीरियस पढ़ाते हैं। ये है पल्प कैविटी, खाली स्थान है, इसको गोर्द गुहा कहा जाता है। इस गोर्द गुहा में आप ये देख रहे हैं कि एक काले रंग का है, एक नीले रंग का है, नलिकाएं हैं। तो ये काले रंग की जो, इसको मान लेते हैं रक्त नलिकाएं हैं,
और जो नीले रंग के इसमें जाल फैला हुआ ये क्या है, तंत्रिका कोशिकाएं हैं। ये दांत का ये हिस्सा जो होता है सजीव होता है, क्योंकि इसमें देखिए रक्त की सप्लाई भी हो रही है और तंत्रिका कोशिकाएं भी हैं, इसलिए ये हिस्सा क्या है, सजीव भाग है। इसी में दांत के लिए पोषक पदार्थ उपस्थित होते हैं और इसी में दांत के निर्माण के लिए जो कोशिकाएं होती हैं जिसको हम कहते हैं ओडेंटोब्लास्ट, वो भी देखिए इसमें किनारे किनारे पर ओडेंटोब्लास्ट दिखाया गया है। ये कोशिकाएं हैं, इन्हीं के श्रावण के द्वारा ये दांत का निर्माण, दांत का मुख्य भाग डेंटिन, इसके ऊपर का ये जो नीले रंग की ये देख रहे हैं ऐसे पूरा ऐसे बना हुआ है, ये भाग क्या कहलाता है, डेंटिन कहलाता है। यही दांत का मुख्य पदार्थ है। दांत जो बना होता है ये उसका मुख्य भाग क्या है, डेंटिन। वैसे दांत डेंटिन है, इसके ऊपर इनेमल है ना। तो इनेमल जो होता है ये दांत का सबसे कठोर भाग है। दांत का नहीं बल्कि आप यूँ समझ लीजिए कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले जितने पदार्थ हैं उन सारे पदार्थों में सबसे कठोर कौन सा होता है, इनेमल होता है। ये इनेमल अगर देखें तो निर्जीव है, ठीक, इसीलिए इसको गर्म ठंडे का जल्दी पता नहीं चलता है। दांत में गर्म ठंडा लगता है वो बात दूसरी है, जब मामला यहाँ तक पहुँच जाता है तब, ठीक। जब दांत स्वस्थ है और इनेमल स्वस्थ है तब तक कोई पता नहीं चलता है। तो ये शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है इनेमल। ये इसके श्रावण से बनता है और इनेमल हमेशा नहीं बनता है, इसीलिए दांत में क्या लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, ऊपर की परत समाप्त हो जाती है, तो फिर क्या होता है, दांत में आपको विभिन्न प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो ये एक प्रकार से कवरिंग है, कवर है और मजबूत है, इसीलिए आप सामान इसमें जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों को इससे आप कूच और पीस लेते हैं, ये मजबूत रहता है। तो नहीं तो अगर ये घिस गया तो इसको घिसने में समय नहीं लगेगा, ठीक। ये उतने कठोर नहीं होते हैं। लेकिन दांत का जो मुख्य भाग है वो क्या है, डेंटिन है। इसमें आप दो प्रकार के पदार्थ देखिए, इनेमल और क्या है, डेंटिन। तो दांत का जो अधिकांश हिस्सा होता है, दांत का जो निर्माण अधिकांश होता है वो कैल्शियम और फास्फोरस से होता है। तो कैल्शियम और फास्फोरस ये विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाते हैं और वही यौगिक मिलकर के इन पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये डेंटिन क्या है तो आप इसको इजीली बता सकते हैं कि ये कैल्शियम और फास्फोरस के जो होते हैं यौगिक होते हैं। कैल्शियम फास्फेट हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है। तो विभिन्न प्रकार के जो कैल्शियम के यौगिक हैं उनके मिश्रण से ये पदार्थ बनते हैं, उनके संयोग से। तो ये हुआ पल्प कैविटी हो गया, उसके ऊपर डेंटिन हो गया, उसके ऊपर इनेमल हो गया, ठीक। तो ये दांत का जो ऊपरी हिस्सा आप देख रहे हैं ये जैसे है, ये देखिए यहाँ पर ये मसूड़ा है, इधर जो निकला बनाया गया मसूड़ा है। तो देखिए इनेमल मसूड़े से थोड़ा अंदर तक है, ठीक। अब ये जो इनेमल की परत है पूरा रूट तक नहीं जाता है, ये इधर ऊपर ही रह जाता है, बस केवल सुरक्षा के लिए है। ये दांत की संरचना में अगर देखें तो दांत का जो होता है इसका जो सबसे ऊपर का हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं, शीर्ष, जो सामान्य रूप से दिखाई पड़ता है। उसके बाद उसका निचला हिस्सा आता है जो मसूड़ों में स्थित होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रीवा कहते हैं। ये देखिए यहाँ ग्रीवा लिखा हुआ है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भाग क्या है, ग्रीवा है। और उसके नीचे का भाग जो दंतास्थ के गड्ढों में डेंटरी बोन में रहता है, दंती बताया गया था, दांत क्या है, गर्त तो दंती, तो जो गड्ढे में स्थित होता है, तो जो भाग गड्ढे में स्थित है वो क्या कहलाता है, रूट कहलाता है। तो जो दंतास्थ होती है उसमें देखिए इस तरह से रक्त नलिकाएँ हैं, तंत्रिका कोशिकाएँ हैं, ये तमाम चीज़ें इसमें रहती हैं। तो ऊपर का जो सबसे कठोर भाग होता है ये क्या होता है, इनेमल होता है। इनेमल निर्जीव पदार्थ है, शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है। इसके नीचे आप देख रहे हैं एक पूरा यहाँ पर इस तरह से पूरी एक परत दिखाई पड़ रही है। इस पूरी परत को हम क्या कहते हैं, डेंटिन कहते हैं। ये क्या है, डेंटिन। डेंटिन जो होता है ये दांत का मुख्य पदार्थ है, दांत का निर्माण इसी से होता है। और इस डेंटिन का निर्माण किससे होता है, तो डेंटिन का जो निर्माण होता है इसके लिए विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, उनको हम कहते हैं ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाएं। तो ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाएं इसी में देखिए, ये यहाँ पे इस तरह से ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाएं डेंटिन के भीतर जो यहाँ पे खाली स्थान है, एक गुहा है, कैविटी है, जिसको हम पल्प कैविटी कहते हैं या गोर्द गुहा कहते हैं। इस गोर्द गुहा में क्या क्या है, इस गोर्द गुहा में हम देख रहे हैं क्या है, खाली है। यहाँ पे ये इसमें ये जो ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाएं हैं इसकी लेयर है,
ये ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं क्या करती हैं, डेंटिन पदार्थ का स्रावण करती हैं, और वो डेंटिन जो है इस तरह से जा करके जमा होकर के इस तरह से एक परत बना रहा है। इसमें क्या है, ये रक्त नलिकाएं हैं। रक्त नलिकाएं, तो इसमें रक्त नलिकाएं रहेंगी तो इससे क्या होगा, रक्त की सप्लाई होती रहेगी, और जब इसमें रक्त की सप्लाई होती रहे तो इससे क्या होगा, इसमें भोज्य पदार्थ पहुंचता रहेगा, ऑक्सीजन पहुंचता रहेगा, यहाँ पे बनने वाले उत्सर्जित पदार्थ रक्त के माध्यम से बाहर जाते रहेंगे। इसका मतलब हुआ कि दांत को पोषण प्राप्त होता रहता है, ये इस रक्त नलिकाओं के द्वारा, ठीक है। और इसमें तंत्रिका कोशिकाएं रहती हैं, जिससे क्या होता है, तंत्रिका कोशिकाएं दांत में किसी प्रकार की समस्या है तो इसकी सूचना क्या करती हैं, आपके मस्तिष्क को देती रहती हैं। अगर तंत्रिकाएं ना हो तो दांत में दर्द हो पता नहीं चलेगा, तंत्रिकाएं निष्क्रिय हो जाएं तो आपको गर्म ठंडे का पता नहीं चलेगा, ठीक। तो ये तंत्रिकाएं हैं, तो इसका मतलब हुआ रक्त इसमें है, रक्त नलिका है इसमें, तो इसका मतलब कि भोज्य पदार्थ भी इसमें होंगे। जो गोर्द गुहा है इसमें विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ उपस्थित रहेंगे, जिनका उपयोग करके ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं क्या करेंगी, डेंटिन का श्रावण करती रहेंगी। अब इसके बाद अगर हम चलते हैं तो इसके बाहर एक दूसरी परत होती है जो दांत को दंतास्थ से जोड़ने का काम करती है। उसको हम सामान्य रूप से सीमेंटम कहते हैं। जैसे दो ईंटा उसको जोड़ने के लिए एक पदार्थ होता है, तो उसी प्रकार ये दांत और ये जो उसको इसके नीचे जो गर्त है, जो गड्ढा है, इसको जोड़ने के लिए जो पदार्थ होता है उसको हम क्या कहते हैं, सीमेंटम। तो यहाँ पर सीमेंटम नामक पदार्थ की एक क्या है, परत है। ये देखिए यहाँ पे सीमेंटम लिखा हुआ है, यह सामान्य रूप से इसको सीमेंट ही कर लिया जाता है। ये इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। और बीच बीच में आप ये देख रहे हैं गोले छोटे छोटे दिखाए गए हैं, ये दंतास्थि है। क्या है ये, दंतास्थि है। और जब दांत को आप उखाड़ते हैं तो दंतास्थि ही रह जाती है, रूट से निकल जाता है, ठीक। अब दांत रूट से निकल गया, बाहर आ गया, तो अब दांत निकलता है तो यहाँ देखिए जैसे इसमें दो जड़ें लगभग दिखाई गई हैं। तो दांत जो अलग अलग प्रकार के दांत आपको इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये 4 प्रकार का दांत बताया गया है। उन दांतों में जड़ों की संख्याएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे इंसीजर है, तो इंसीजर जो आपके सामने के 2 दांत इधर 2 इधर माने है ऊपर नीचे, तो इनमें कितने होते हैं, इनमें जो होता है एक रूट होता है। वो इंसीजर जो है वो किस तरह से होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। देखिए एक ही रूट है, ठीक। और कैनाइन जो आपको नुकीला वाला दांत बताया गया था, वो भी इसी प्रकार का होता है। इसमें भी केवल देखिए एक रूट है, ठीक। इसके बाद जो आपको बताया गया है प्रीमोलर, प्रीमोलर में 2 होता है। प्रीमोलर में कितनी जड़ें होती हैं, 2 जड़ें होती हैं। देखिए कैसे होता है प्रीमोलर, ये देख रहे हैं, इसमें क्या है, देखिए 2 जड़ें हैं, ठीक। और जो मोलर दांत होता है उसमें 3 से 4 जड़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या हो सकती हैं, 4 जड़ें हो सकती हैं उसमें। इस प्रकार से इंसीजर और कैनाइन में एक एक जड़ होती है, प्रीमोलर में 2 होती है, और जो मोलर होता है उसमें 3 या 4 जड़ें हो सकती हैं। तो इस प्रकार ये आपकी दांत की आंतरिक संरचना हो गई। इसमें जो इनेमल है ये सबसे कठोर बताया गया, यही आपकी दांत की सुरक्षा करता है। और दांत के विभिन्न प्रकार के जो समस्याएं पैदा होती हैं वो ज़्यादातर इसी के क्षरण से पैदा हो जाती हैं। जब ये कवर ख़त्म हो जाता है, जिस दांत को कीड़े लग जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, इनेमल को ख़त्म कर देंगे। इनेमल क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब आप गर्म चाय पिएंगे तो चाय यहाँ आ जाएगी। और ये डेंटिन जो है सजीव पदार्थ बताया गया, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ तक तंत्रिका कोशिकाएं हैं, सभी वृद्धि करता है। तो इससे क्या होगा, तुरंत झनझनाहट आपके दांत में या दांत में गर्म ठंडा लगना शुरू कर देता है। तो चलिए दांत के रोगों के बारे में फिर कभी चर्चा की जाएगी, जो पाचन तंत्र में नहीं पढ़ना आपको। अब ये हो गया आपका दांत की आंतरिक संरचना, ठीक। तो इसको आप बना लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और दांत के बाद हम चलेंगे, जो अगला इसका हिस्सा है पाचन तंत्र का, वो गुहा के बाद
फैरिंग्स और ग्रास नली। ठीक, चलिए धन्यवाद।